सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर रोज की तरह भीड़ थी। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चे और छोटे दुकानदार अपने काम में लगे हुए थे। एक साधारण सी दिखने वाली महिला, हल्के नीले रंग की साड़ी पहने, एक रिक्शे में बैठी थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास। उसका नाम था आरती वर्मा। लेकिन शहर के लोग नहीं जानते थे कि वह कोई आम महिला नहीं, बल्कि इस जिले की नई एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थी। वह बिना किसी सिक्योरिटी के आम लोगों की तरह शहर का हाल जानने निकली थी। रिक्शा चला रहा था एक गरीब आदमी, रमेश। चलते चलते उसने धीरे से कहा, मैडम, आप पहली बार इस रास्ते जा रही हैं क्या? आरती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों? रमेश थोड़ा डरते हुए बोला, मैडम, आगे चौराहे पर पुलिस खड़ी रहती है। बिना वजह पैसे मांगती है। अगर पैसे नहीं दो तो परेशान करती है। आरती यह सुनकर चुप हो गई। वह ध्यान से हर बात सुन रही थी। जैसे ही रिक्शा चौराहे पर पहुंचा, वहां एक सब इंस्पेक्टर खड़ा था, विजय चौहान। उसने हाथ देकर रिक्शा रोका। ओए, साइड में लगा, कागज दिखा। रमेश ने कांपते हुए सारे कागज दिखा दिए। सब कुछ सही था। फिर भी विजय चौहान बोला, सब सही है, लेकिन फिर भी 2,000 रुपये लगेंगे। रमेश घबरा गया। साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। विजय गुस्से में चिल्लाया, बहुत जुबान चलाने लगा है। पैसे दे, वरना रिक्शा जब्त। अब तक शांत बैठी आरती बोली, जब कोई गलती नहीं है तो पैसे क्यों? विजय चौहान हंस पड़ा। तू मुझे सिखाएगी कानून? चल, तू भी उतर। दोनों को थाने ले जाया गया। थाने में आरती चुपचाप सब देख रही थी। कैसे गरीबों से पैसे वसूले जा रहे थे, कैसे बिना वजह चालान काटे जा रहे थे। थानेदार महेश त्यागी भी इसमें शामिल था। वो बोला, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। जो देना है दे दो, वरना अंदर जाओ। आरती को भी लॉकअप में डाल दिया गया। रमेश डर से रो रहा था। आरती ने शांत स्वर में कहा, डर मत, आज सच सामने आएगा। आरती ने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। हेलो, कंट्रोल रूम, तुरंत फोर्स भेजिए। लोकेशन सिटी थाना। कुछ ही देर में कई पुलिस गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकी। सीधे अंदर आए डीआईजी राजीव सिंह। जैसे ही उन्होंने आरती को देखा, तुरंत सलाम किया। पूरा थाना हिल गया। विजय और महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। आरती लॉकअप से बाहर आई और बोली, मैं हूं इस जिले की नई एसपी, आरती वर्मा। पूरा थाना सन्न रह गया। आरती ने सख्त आवाज में कहा, तुम लोगों ने वर्दी को शर्मसार किया है। गरीबों को लूटना ही काम रह गया है तुम्हारा। डीआईजी ने तुरंत आदेश दिया, सबको सस्पेंड करो और केस दर्ज करो। अगले दिन प्रेस मीटिंग हुई। रमेश ने सब सच बताया। आरती ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। भ्रष्ट पुलिस वालों को जेल भेज दिया गया। रमेश जैसे कई गरीब लोगों को न्याय मिला। शहर में एक नई उम्मीद जगी और लोग कहने लगे, अब इस शहर में सच में कानून जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।